बोलो सतगुरुदेव की जय। आज जो है कौन सा गांव है? गिरी। बड़ा विचित्र गांव बताते हैं इसको। हाँ, 25 घर होंगे, ज्यादा है, 25 ही घर मानो। और पार्टी कितनी है? 5 हुए चाहे 6 हुए। बड़ा विचित्र गांव है। कहेंगे देखो भाई अब इधर आ गए, अब उधर जो है अब ऐसे जो है बड़ी खतरनाक जो है लोग बताए कि उस गांव में जो है कहें कि भाई तुम्हारी पार्टी तुम्हारे गांव में, हमारे लिए नहीं। जो बाहर के लोग आते हैं कहें हमारे लिए भाई पार्टी वार्टी नहीं। तो पार्टी जो है आपस में होगी, क्योंकि 5 तत्व हैं। पूरी सृष्टि जो है ये 5 तत्व और 3 गुणों से बनी। एक तो आकाश तत्व जो सबके अंदर प्रवेशित है, बड़ा सूक्ष्म है, तो आकाश तत्व है। उससे थोड़ा स्थूल वायु तत्व है, दिखता तो नहीं पर अनुभव होता है कि हाँ ये वायु चली नहीं। वायु तो हमेशा रहती है, कभी तेज हो गई दौड़ने लग जाओ तो लगने लगती है। कई बार हम रोज सवेरे घूमने जाते हैं शाम को, तो तेज गति से चलने लगो तो लगेगा खूब तेज वायु लग रही है। गाड़ियों में तो अनुभव करते ही हो। पैदल अगर तेज चलो तो लगेगा बड़ी तेज हवा लग रही, खड़े हो गए कोई हवा नहीं। तो हवा का अनुमान जो है, या तो कोई वेग कहीं कम ज्यादा दबाव बने तो ऐसा अनुभव होने लगता है, या आप ही तेज गति से चलिए तो आपको लगेगा बड़ी तेज हवा लग रही है। केवल बरसात में जब गुम सुम बदल होते हैं तो उस समय तेज चलो चाहे बिल्कुल ना चलो, हवा का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय हवा नमी का दबाव इतना अधिक हो जाता है। अरे हो गया, सुनाई तो दे ही रहा है? बिजली रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं। आ रही आवाज? हाँ ठीक है, चिंता ना करो। तो सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा होता है अभी बता? आकाश। झेरी का है क्या? मुड़ेरी का हो बगली थोड़ा उधर। सबसे सूक्ष्म आकाश जो है सबके अंदर घुसा हुआ है। आकाश में ही सब कुछ है, वही सब में व्याप्त है। उसी की व्याप्ति, सब में उसकी व्याप्ति। और जो कुछ थोड़ा अनुभव में, आकाश का अनुभव जो ध्यान करेगा उसे पता लगता है इस गांव का आकाश कैसा है, उस गांव का आकाश कैसा है। आकाश तो एक ही है, पर लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं के कारण उस आकाश के अंदर वो विचारों के परमाणु जो होते हैं वो छाए रहते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि श्रवण कुमार जो है माता पिता को लेके बहंगी में भी यात्रा करवा था तीर्थों की। और तीर्थ यात्रा में एक जगह कई उसके दावे हैं। कोई कहता है कालपी के पास है, कोई कहता है जो है वो नक्सलवादी कहाँ बस्तर तरफ है, जगदलपुर, तो वहां पर एक जगह है, तो वहां पर वो जगह थी। कई जगह ऐसी लोग की उदंतियां हैं। घटना हुई थी, सब लोग अपने ही यहाँ मानते हैं कि यहीं पर भगवान राम हुए, यहीं पर जो है वो घटना हुई। जो भी पुराणों में, इतिहास में हमारे ही माँ बाप जो है फलाने ऋषि थे, उन्हीं की सब पूरी दुनिया में संतानें हैं, प्रजा है। ऐसे ऐसे हर एक के अंदर ऐसी एक भावनाएं होती हैं कि हम श्रेष्ठ और हमसे श्रेष्ठ कोई। और वास्तव में यही बात है, सब लोग अपने में पूर्ण श्रेष्ठ हो, पर मन की निकृष्टताओं के कारण निकृष्ट हो। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पर मन की निकृष्टताएं जो हैं, मन का नीचपना जो है, मन का जो है भूता गति में भटकना जो है, वो आपस में राग द्वेष कलह क्लेश ईर्ष्या घृणा, ये सब मानसिक प्रवादों को, मानसिक अनयुक्तियों को, मानसिक जो है मदों को प्रस्तुत कर देता है। मनोमद है ये। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब श्रवण कुमार लेके जा रहा था अपने माता पिता को बहंगी में, तो एक जगह अचानक ऐसा कुछ आकाश का असर हुआ। माता पिता से बोला कि हे पिताजी, हे माताजी, बहुत आप लोगों को ढोए, अब हम पस्त हो गए हैं, अब हम भी थोड़ा स्वतंत्र रूप से घूमना चाहते हैं। तो ऐसा करो
कि अब हम आपसे मुक्त होना चाहते हैं। तो उसके पिता बोले यार यही जिद करके हम लोगों को बहंगी में ढो रहा है। कह रहा था कि जो है पिताजी हमारी इच्छा है जीवन में कि एक बार आप लोगों को हम कंधे में बहंगी में रख के और एक बार पूरे तीर्थों को करवा दें। यार आज इसकी कैसे बुद्धि हो गई? तो उन्होंने कहा यार लड़के में ये गुण तो नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। तो अब वो लोग भी अपना ध्यान चिंतन, एक तरफ बहंगी में बाप एक तरफ माँ, उनको लेकर श्रवण कुमार ढोता रहता, यात्रा कराता रहता। आज इसके अंदर क्यों आया? हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि बेटा कहाँ ले जाओगे, दो दो लोग हैं और बड़ा कष्ट होगा, धूप है, कहीं बरसात है, नाला फंस गया, ये हो गया, तुम वैसे चलने में दिक्कत जाती है, पाँव खपता और तुम और हम लोगों को ढोगे। कहीं गर्मी हुई, बरसात हुई, ठंडी हुई, हर तरह से दिक्कतें उन लोगों ने कई तरह से समझाया। कहीं कोई जंगली पशु आए, बेटा अब अपना ही बचाव करना मुश्किल होता है। कहने लगे नहीं 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 नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा और भगवान की हमारे ऊपर अति श्रद्धा कृपा हम उनके ऊपर रखते हैं भगवान में, तो आप लोगों को स्वाभाविक यात्रा पूरी हो जाएगी। चलो बेटा। कहीं आज क्या हो गया? रोज तो ये बड़ी भक्ति पूर्वक जब तक प्रणाम न कर ले, जब तक वंदना न कर ले, तब तक जो है कोई कार्य ही नहीं करता था। दो चार मुठा दबाए वबाए, उनको नित्य क्रियाएं कराए, दोनों अंधे थे। तो देखा ध्यान से तो अरे इस जगह का आकाश बड़ा दूषित है, इस जगह कोई बड़े दुष्ट राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का जो है बड़ा कभी घमासान हुआ था, लूटो मारो, ये करो वो करो, दिमाग पूरा जो है भयावह निकृष्ट आसुरी हिंसक प्रवृत्तियों के द्वारा ग्रस्त है इधर का आकाश। कभी कभी हजारों वर्ष तक कोई आकाश, जब तक कोई महात्मा उस जगह, कोई निर्मल महात्मा, कोई अपना यज्ञ अनुष्ठान, अपनी दिव्य दृष्टि, अपना ध्यान का यज्ञ है, जप का यज्ञ है, ये वाले यज्ञ, ये बाहरी यज्ञ जो होते हैं ये तो हवा को शुद्ध करने वाले होते हैं। इसके द्वारा किसी का मन ना तो शुद्ध हुआ है ना होगा, ये हवा को शुद्ध करते हैं। जो जो चीजें खाते हो वही चीजें अगर कई शुद्ध है, जैसे तिल है, आज भी उसका विज्ञान बड़ा प्रशंसा करता है कि तेलों में सबसे शुद्ध अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट है तो तिल है। ऐसी गाय का घी है, डाल दो तो बहुत अधिक ऑक्सीजन सर्जन होती है। तो अगर किसी को घी 1 चम्मच दोगे तो कितने, एक ही आदमी को पूरा नहीं पड़ेगा। अगर वो हवन हो जाता है तो उसका वायु शुद्धि होने लगती है, वायु का शुद्धिकरण होता है। तो वायु शुद्धि के लिए, पर मन शुद्धि के लिए ये जो बाहरी यज्ञ होता है, कथाएं होती हैं, तो अगर किसी के कान में पड़ गई, इधर से निकल न गई, रुक गई थोड़ा, तो बात दूसरी है। और नहीं तो ये आकाश में इस संकल्प जो कलुषता है, अगर गांव गांव में जो है कोई एक मंदिर है और मंदिर में केवल घंटा हिलाने से काम नहीं बनेगा, वहां पर कोई रोज टूटी फूटी भाषा में, सहज भाषा में रामायण है, रोज रामायण का पाठ हो, रोज वहां पर गीता का हो। एक बड़ा अच्छा बिछुआ गांव में बन गया है प्रकट कि वहां पर एक वहां के पुजारी हैं, तो भागवत का ही जो है एक हिंदी में भागवत कथा का वो है, किसी के द्वारा कहीं उसको गाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, महीने में 1 बार तो हो ही जाता पूर्णिमा अमावस। तो हर गांव में, छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, तो आकाश शुद्ध होता रहे। आप लोग नित्य अपना जप करने की क्रिया थोड़ी बताएंगे, थोड़ी ध्यान की क्रिया संक्षेप में बताएंगे, पर ये बताएं कि वो आकाश की निर्मलता कितनी आवश्यक है। नहीं तो ये तुम्हारे झीरी गांव में या हर गांव में जो पार्टी बंदियां होती हैं, आकाश दूषित हो जाता है। हिंसा की प्रवृत्तियां, लोभ की प्रवृत्तियां, अनावश्यक जो एक कामना कई लोग कर रहे हैं, वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही, तो आपस में ईर्ष्या घृणा भय संचार हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान में देखा तो यहाँ कहीं आकाश में कभी बड़ा भारी दुष्ट संग्राम हुआ था। इसके कारण जो है हमेशा ये हो रहा है कि बस हमारे अलावा हम केवल सुख शरीर से भोगें। शरीर का सुख सुख होता ही नहीं भाई। जिस सुख को सुख माने हो, ये वास्तविक सुख नहीं है। या तो सब लोग कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लो मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ सुनते हो, देखते हो, स्पर्श करते हो, सूंघते हो, जीभ से रस लेते हो, ये वाला सुख जो भी मन ने ग्रहण किया, इसका अहंकार किया, वो वाला अहंकार जो है कोई बहुत काम का नहीं है। ये झूठा है। शरीर के साथ ये भी चला जाता है। रोज सो जाते हो, कहाँ गया तुम्हारा शरीर, तुम्हें खुद पता नहीं रहता। गहरी नींद में कोई जानता है? उसको इधर से उठा के उधर कर दो, कोई नहीं जानता कि हम कौन थे, कहाँ थे। गहरी नींद में होना चाहिए। स्वप्न देखता है तब तो
अंदर बाहर होता रहता है, उसका जो कुछ भी दिन भर का देखा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आजकल मोबाइल से करते हैं ना लोग रिकॉर्डिंग है, तो वैसी रिकॉर्डिंग होती रहती है। और जब सो जाते हो शरीर थक जाता है, मन नहीं थका तो मन दिखाता रहता है अपनी रिकॉर्डिंग की हुई। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने दूसरे उसमें कहा है कि सुकृत शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुणगण बस करनी। कि गुरु महाराज की भाव की विभूति लेकर के और अपने मन रूपी दर्पण को रख लो, नहीं तो ये तुम्हें दुनिया भर का उपद्रव दिखाएगा। अरे आकाश में जो अपने माता पिता को घुमा रहा था श्रवण कुमार, तो पुरानी बात है। आज ही तुम्हारे अंदर जो दिन भर सुने हो, जो कुछ देखे हो, यही श्रवण कुमार मैंने सबसे पहली इंद्रिय श्रवण होती है, सुनने की। इसे जो कुछ सुना वो तुम्हारे अंदर घुस गया और वो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अगर तुम्हारे अच्छे बात किसी को सुनने से तुम्हारे अंदर अच्छी प्रतिक्रिया कर रहे हो, अरे हो गया भैया, जो होना होगा अच्छा होगा, कहीं वो आपको गाली दे रहा था, बड़ी अच्छी बात है। कुछ हमारा कोई पाप रहा होगा, साला निकल गया। कहीं आपके लिए बड़ी प्रशंसा करा था, कहे हमारे अंदर तो भाई एक भी प्रशंसा वाला तत्व नहीं है, जितने हमारे अंदर सब उल्टे सीधे हैं। कोई शरीर है, शरीर की प्रशंसा करने लायक रहती नहीं। आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, आज बलवान है कल कमजोर हो जाएगा, आज बुद्धि काम कर रही है कल सारी बुद्धि धोखा दे दे हैं। तो इसमें तो कोई गुण धर्म है नहीं। वो जो बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ा जाता है। एक दिन एक कह रहा था, नया आदमी आया था, कहीं गुरु भगवान होते हैं, भगवान गुरु होता है, कुछ समझ में नहीं आता। हमने कहा इसके लिए ये भगवान रामायण में कहा गया है कि पार्वती को संशय है कि एक राम वो हैं जो ऐसे हैं, एक राम वो हैं जिसका वेदों में पुराणों में वर्णन किया गया। भगवान शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, अजन्मा अविनाशी है, रूप है, लेख है, नाम है, बिनकर करे कर्म विधि नाना, तो ऐसे बिनुपक चले। तो ये तमाम उनको कहा गया है कि भगवान जो है बगैर पैर के, बगैर हाथ के, बगैर नाक के, बगैर आंख के सब कुछ चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान जो है वो ऐसे कोई स्थूल शरीर वाले तो है नहीं। जो मूर्तियां बनाई गई ये हमारी श्रद्धा के लिए एक प्रतीक हैं, ये कोई मूर्तियां नहीं। इनको तमाम आक्रांता है हमारे देश में, तोड़ते फोड़ते आ गए। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जो कुछ है, यहाँ सब जगह पुरानी, अभी अभी इराक में खुदाई हुई है, वहाँ 20,000 साल पुरानी मूर्तियां निकली, जिसमें राम जी के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। अभी हुई तो थी करीब 6-7 महीना 1 साल पहले, पर उसका ऑस्ट्रेलिया के कुछ पुरातत्वविद थे, उन लोगों ने वो किया, तो उसका ये निकला कि ये तो उनका नाम भी राम सिंह और एक लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह। तो उसमें वो आया हुआ है वहाँ की, इसमें जो लेख हैं कि भरत सिंह ने जो है 12 साल शासन किया। अरे 14 साल वनवास गए थे तो 14 की जगह 12 लिख दिया। और 60 वर्ष तक जो है राम सिंह ने राज्य किया। राम सिंह कह लो, सिंहवत, तो ऐसे मैंने प्रकारांतर, माने सीरिया वीरिया मेसोपोटामिया एक सभ्यता कहलाती है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत करीब 10,000 से ऊपर 20,000 साल के बीच की मूर्तियां वहां पर, मूर्तियां क्या, वो एक किले बने हैं, उसकी दीवारों में अंकित है वो दृश्य। तो वहां तक राम, हनुमान, अभी एक हांडू रास है, तो वहां पर नासा ने जो अन्वेषण अनुसंधान किया तो हांडू रास के अंदर हनुमान जी की मूर्तियां, हनुमान जी वहां के देवता थे, ऐसे समुद्र में वो मूर्तियां गड़ी हुई, उसका उल्लेख आया। मैंने नासा ने जो चित्र लिए बहुत नीचे के ले लेती है विज्ञान की धारा, तो वहां पर आए कि वहां पर जो है ये हनुमान जी वहां पर के प्रमुख देवता थे। हांडूरास तो हनुमानी से बिगड़ के हांडूरास हो गया कालांतर में। तो वो वहां पर आज भी वो ऐसे नीचे हैं कि जिसमें एक बड़ा बंदर है और बाकी के बंदरों की सभा लगी है। तो कहते हैं कि पाताल में जो है वो मकराक्ष रहता था ना, हनुमान जी का लड़का, तो वही है, सीधे इधर से जाओगे तो सीधे वहीं पहुंच जाओगे हांडूरास, दक्षिण अमेरिका की और थोड़ा मध्य अमेरिका में आता है। कहने का प्रभाव ये कि शंकर जी और पार्वती जी से कहते हैं कि देखो भगवान अदृश्य है, अव्यक्त है, अरूप है, अनाम है, उनका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, पर जो कोई उस भगवत स्वरूप में ढला हुआ कोई हो,
जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना, और तुम जो कहा राम को ही आना। ध्यान के द्वारा जो गुरु का स्वरूप अंदर आता है वही भगवान हो जाता है। भगवान का कोई स्वरूप प्रत्यक्ष में नहीं है, पर भगवान का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, गुरु कैसे हो? जो स्वयं जो है, जिनका मन बिल्कुल शांत हो चुका हो। तो तुम जो कहा राम को ही आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तो जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं और जिसका वेदों में वर्णन किया गया वो एक ही चीज है। ध्यान करने की युक्ति आ जाए तो श्रवण कुमार अगर सद गया, ये तो कान में सुना, उसने ये कहा, उसने वो कहा, अगर इसी कचर पचर में फंस गए तो कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए श्रवण करने की योग्यता आ जाए, श्रवणम मननम। तो श्रवण कुमार, तो उसके माता पिता बोले कि बेटा ये आकाश में दूषण है, कुछ सुनने में गड़बड़ी आई तभी रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो रही है। तो भक्ति रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता इनको ढो रहा है श्रवण सुनने के आधार से। अगर सुनने की क्रिया सही बन गई तो काम बन गया, और नहीं बन पाई तो सब गोलमाल हो गया। राग द्वेष, दिन भर मन में द्वंद्व मचा रहेगा। झीरी गांव की जैसी प्रक्रिया है कि 5 तत्वों का बना है। झीरी गांव सबके अंदर बैठा है, आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों का बना हुआ ये पूरा प्रपंच है। इन 5 की 25 आपस में एक दूसरे से, एक तत्व ने 4 तत्वों से प्रतिक्रिया की तो इससे 5 प्रकृतियां बनी। ऐसे 25 प्रकृतियों का ये बसेरा है पूरा शरीर, जिसमें आकाश तत्वों से संबंधित कुछ ऐसी प्रक्रियाएं कही जाती हैं, कुछ जल तत्वों से संबंधित है। एक दूसरे का एक दूसरे में वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। संक्षेप में इतना जान लो कि 5 भूत है, 5 भूतों की 25 प्रकृतियों के आपस में वो युक्तिकरण से आपस में एक 25 प्रकृति बनती है। तो ये 25 तत्वों का 25 घरों का बना हुआ गांव है हर एक का शरीर, हर एक की मन बुद्धि। और उसमें 5-5 पार्ट, हर तत्व जो है अपना 25 प्रकृति में अपना वो प्रमुखता बनाना चाहता है, पर उसमें मुख्य आकाश तत्व सब में घुसा हुआ है। तो अगर आकाश को जानना है तो ध्यान करने की कुछ कला आ जाना चाहिए। थोड़ा एक बार कीर्तन कर, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव। बेईमानी कर रहे हो रे, बहुत सी भाईचारे अपने मुंह को माइक बंद करें, ऐसे इधर की बंद करें, ऐसा ना करियो रे, खोल दियो पूर्व की। ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यहाँ पर वो श्रवण करने की श्रवण कुमार तुम्हारे अंदर बैठा है, और वो भक्ति और ज्ञान की उस बहंगी जो विवेक की है उसके द्वारा कैसे ढोएगा भक्ति की बहंगी से विवेक भक्ति की, तो उसकी क्रिया समझना पड़ेगा। नाम पकड़ लो, नामी पकड़ में आ जाएगा, नामी पकड़ में आ गया, तुम्हारा काम बन गया, सुख और शांति की धारा बह गई। जिसको गीता में कहा गया है कि अगर श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति नचरे नादि गच्छति। तो जो गुरु का स्वरूप है, गुरु मतलब जो आत्मज्ञान संपन्न हो, आत्मबोध संपन्न हो, आत्मा का अनुभव संपन्न हो, ये गुरु परंपरा से मिलता है।
कोई अहंकार से नहीं मिलता। बहुत सी पुस्तकें पढ़ डालोगे कुछ नहीं पाओगे, याद तो कर सकते हो पर उसको हृदय गम में नहीं कर पाओगे। और अगर किसी ने ध्यान की कला कर ली, नाम सही आ गया, आखिर नाम कौन सा जपे, फिर एक झंझट आ गई। कोई कहने लगा फलाने महाराज आए थे, ये वाला नाम पकड़ा गए थे, कहीं कोई फलाने महाराज आए थे, ये वाला नाम पकड़ा गए थे। आखिर वो कौन सा निरपेक्ष नाम है जिसको पकड़ के और तुम्हारा मन निसंशयात्मक ये हो जाए कि यही नाम असली है। सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम। तो सब लोग एक डफली बजा रहे हैं कि जो हमने नाम दिया, कोई कह रहा है कि ये 2 अक्षरी, कोई कह रहा है 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, पंचाक्षरी, कोई कह रहा है कि पंचाक्षरी में क्या होगा रे, अष्टाक्षरी ले लो, अष्टाक्षरी में क्या होगा, द्वादक्षरी ले लो, 12 अक्षर वाला, ओम नमो भगवते वासुदेव। अरे नमो भगवते में क्या होगा, 16 नाम वाला, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 16 अक्षर वाला ले लो। अरे 16 में क्या होगा, 24 अक्षर वाली गायत्री लो, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। कहने लगे नहीं 5 अक्षरी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये सब इसमें कुछ होने वाली, ये सब नाम परमात्मा की महिमा को प्रकट कर रहे हैं कि परमात्मा महान है, वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करे। जैसे गायत्री मंत्र लंबा वाला है, जो लोक प्रचलित मंत्रों में गायत्री बड़ा है, वो एक प्रार्थना है, मंत्र नहीं है। मन माने मन को तर करने के लिए तो एक ही शब्द। कबीरदास कहते हैं भाई 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पाड़े होए, कोठी पोड़ी पढ़ मत जग पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो आखिर वो कौन सा मंत्र है भाई, मंत्र जाप। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़, न ब्रह्म बड़ा न राम बड़ा, उससे बड़ा कौन, नाम बड़ा। आखिर वो कौन सा नाम है, उन्होंने राम को भी काट दिया, ब्रह्म को भी काट दिया, तो वो नाम कौन सा है उसको देखो। सब लोग अपनी ही कसौटी से कस लो। सबको भगवान ने जीव दिए, जितने नाम लेते हो जीव के द्वारा जुठर जाते हैं। अब वो नाम न जुठरे, जब जीव बंद रहे, जीव शांत रहे, तो सब लोग क्या करो, अपनी जीव को नीचे वाले दांत की जड़ में अंदर से दबा लो। देखो कोई नाम निकल रहा है क्या, निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा। निकल रहा हो तो बताओ, नहीं निकल रहा। माने जितने नाम हैं ये जीभ से निकलने वाले, इनका अगर किसी ने मंत्र दिया है वो झूठा है, फिर कौन सा सही है भाई। फिर प्रश्न आ जाएगा, फिर कौन सा जपे, मंत्र हो जाए। मनस्त्रायते से मंत्र, मन के विकारों से हमारा मन निर्विकार रहे। तो देखो एक साथ दोहराना यहां से कहेंगे तो ओम को भी अगर तुम लोग जीभ से कह रहे हो तो वो जिठुर गया, जुठर गया माने झूठा हो गया। झूठा न हो, स्पर्श हो, आकाशवत हो। तो देखो सब लोग जीभ को लगा लो नीचे वाले दांत की जड़ में, अंदर से तो ये तो वैखरी वाणी हुई। कौन सी वाणी हुई, वैखरी। और इसी को जब इसको कम से कम 27 बार हर घर में अगर लोग बैठ के, जिनके घरों में झगड़ा होता है, नहीं होता है, आकाश की शुद्धि कर लो, नहीं तो श्रवण कुमार का जैसा नाराज हो जाएगा उनके घर के हर लड़के, तो अंदर विस्फोट हो जाएगा हर घर में। तो वहां पर सब शुद्ध नाम जो है उस नाम का उच्चारण हो। अब वो नाम का उच्चारण कैसे होगा, नहीं तो 25 घर और 5 उनके मुखिया हो गए, उन मुखियों ने देख घमासान मचाना चालू किया सबके शरीर में। वो 5 मुखिया हैं, अपनी अपनी बड़वाई बताना चाहते हैं। आकाश तत्व अपनी, पृथ्वी तत्व अपनी, जल तत्व अपनी, अग्नि तत्व अपना, वायु तत्व अपना, आकाश तत्व अपना। इसके तत्वों से परे जो एक आकाश तत्व है उसको कैसे पकड़ा जाए, तो ध्यान, आकाश तत्व ध्यान को पकड़ने के लिए शुद्ध आकाश कैसे हो, चिदाकाश में बार बार आता है। तो चिदाकाश को संभालने के लिए चित्त का आकाश, मन को संभाल लो। मन को कैसे संभाला जाए, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म वो, शुद्ध आकाश, चिदाकाश, चैतन्य आकाश। ये नाम मिल गया। इस नाम को 27 बार हर घर में, एक 5 बार इधर दोहराएंगे। तो एक बार तो सब लोग जो मल विसर्जन का रास्ता है उसको मूलाधार कहते हैं, तो वहां पर जो है ओम का लंबा वो करोगे तो वो सीधे रीढ़ की हड्डी में टकराएगा। ऐसे मूत्र मार्ग में करोगे तो वो टकराएगा रीढ़ की हड्डी में। स्वादिष्ठान कहते हैं, नाभि में करोगे, क्रम क्रम से करते जाना है।
हम बताते जाएंगे। नाभि में करोगे मन एकदम शांत, घर में कलह नहीं होगी, नहीं तो घरों में कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, घर में वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हर घर में केवल 27 बार अगर दोहराना चालू कर दो सुबह शाम तो घर का वातावरण बदल जाएगा। कई घरों में किया, कुछ भोपाल का एक लड़का आया था अभी बीच में भंडारे के समय, कहते स्वामी जी आपने एक बार बताया तो हम गए उधर पर घर में करने लगे, घर में बड़ी कलह रहती थी। फिर उसके बाद हमने और लोगों को बताया, तो जितने लोगों को बताया उन सब घरों में ये अच्छा प्रभाव समझ में आया। लोग कहने लगे कहाँ से सीख क्या भैया हमारी, तो बताया उसने। तो खैर अब यहाँ पर भी सबको वो लाभ तो लेना ही है। अपने अपने घरों में कोई चिलमची, कोई घिलमची, कोई बड़ी वाली बोतलची और ये सब क्लेश बनते हैं। शुद्ध वातावरण बन जाए, आकाश शुद्ध हो जाए, किसी के अंदर खराब संकल्प आने का अवसर ही प्रस्तुत न हो। और फिर एक नाम हो गया मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन के उधर करोगे तो रीढ़ की हड्डी में लगेगा स्वादिष्टान, मूलाधार और नाभि की इधर ओम का जाप। ओम तो मुंह से निकलेगा पर इसको जो है उसको मन लगाए रखो नाभि में, मन लगाए रखो हृदय में, माने दोनों पसलियों के बीच में अनाहत हुआ, ये विशुद्ध हुआ, फिर ये आज्ञा हुआ, फिर सहस्त्रार इसके नीचे होता है सबसे ऊपर। तो 7 बार ओम का होगा। क्रमशः सबको आंख बंद करके सीधे बैठ के और इसका उच्चारण गहरी श्वास लेके करना है। जीभ सब लोग लगा लेंगे दांत की जड़ में। मूलाधार में हुआ, आपकी स्वादिष्ठान में उसके ऊपर का चक्र मूत्र मार्ग के पास अगर ओम कहोगे तो जाके सीधे रीढ़ की हड्डी में आखिर में आ जाएगा और वहां की शुद्धि हो जाएगी। ये सब चक्रों की शुद्धि होना चाहिए, नहीं तो ये चक्कर में डाल देते हैं। चक्करों से मुक्त हो जाओ। सब लोग कहते हैं हम चक्कर से रहित हो जाएं, चक्कर में फंसे हैं, तो यही चक्कर हैं। 7 चक्कर हैं, 7वां चक्र पार लगाता है तो शुद्धि लाता है। तो ये जो अपने अंदर की जो बुद्धि रूपी वधु है ये शुद्ध परमात्मा रूपी वर से जुड़ जाए। ये जोड़ने की प्रक्रिया है। विवाह में कितने भावरे देते हैं? 7। यही 7 भावरे हैं। ये 7 भावरे बुद्धि रूपी वधु को परमात्मा रूपी वर के श्रेष्ठ तत्वों के साथ जुड़ गई तो पार लग गया, बढ़िया सुख प्रसंग हो गया। तो अब की जो है कहाँ लाना है? 2 बार हो गया ना, नहीं दूसरी बार करना है। तो आप लोगों ने देखा कि एकदम आप लोग कहते हैं तो सीधे रीढ़ की हड्डी में स्पर्श होने लगता है। अब आप लोग तीसरा जो है मणिपुर चक्र नाभि है, इस जगह मन को लाएंगे और मुंह से बोलते जाएंगे पर मन आपका कहाँ रहेगा? नाभि में। तो ऐसे क्रमशः चक्रोत्थान कमलोत्थान होता जाएगा। अच्छा तो तैयार हो जाएं, हाथ बंद रखना, सीधे बैठना। नाभि की में किया तो भी रीढ़ की हड्डी में जाके मेरुदंड में लग गया। मेरुदंड माने सुमेरन दंड है वो। सुमेरु पर्वत के शिखर पे पहुंच जाओगे, सुमेरन दंड है। अब कोई ऐसे दिखाते हैं ना चित्र में कि कोई ऐसे बैठे हैं ऋषि और लेके माला घटका रहे हैं। अरे वो ये सुमिरण का कोई दंडा नहीं होता, यही है मेरुदंड। यहाँ पर ऐसे जो है दोनों भुजाएं ऐसी हो गई हैं और उसी के ऊपर जो है तुम्हारा इधर पहुंच के तुम्हारी चेतना। तो अब जो है आ गया अनाहत चक्र। कौन सा चक्र? अनाहत चक्र। तो इस जगह चेतना को लाना है, मन को लाके और यहाँ पर ओम का करना है। ओम
कि हृदय रोग होगा तो फिर ज्यादा करो, हृदय रोग जाएंगे। पेट के रोग हो किसी को तो नाभि में करो, मूत्र विकार हो उधर करो, मल विकार हो मूलाधार में करो, तो ज्यादा करो। अकेले उस जगह 11-11 बार कर दो। तो जहाँ की हृदय रोगों से लोग ग्रस्त हैं, खान पान का सुधार करो, और जब भी करते जाओगे तो अपने आप ही तुम्हारा मन जो है रद्दी सर्दी खान पान से, खाने से, पीने से उचट जाएगा। अगर बस केवल जो है इस नाम चिंतन की धारा में आ जाओ तो इससे हृदय रोग भी जाएंगे, कंठ के रोग होंगे कोई तो आपकी विशुद्ध चक्र में आ जाओ। ये भुजाओं से संबंधित है, पैरों से संबंधित गति का नाभि चक्र है, पेट का भी है, और तो ये सब रोग कहीं ना कहीं शरीर में फैले हैं। अगर इसका जाप करोगे तो बाहर से भी शरीर भी स्वस्थ होगा और मन भी निरोग होगा। और सब निरोग होना चाहते हो पर कार्य नहीं करना चाहते हो, करना तो पड़ेगा ना, बगैर करे कैसे होगा। तो ठीक है, अब फिर सब लोग कहाँ जाएंगे? विशुद्ध में। से लोग आदि नाम, सत्य नाम, सार नाम, अमृत नाम, हमारे वेद शास्त्रों में सब में इसका उल्लेख है। अब जब ये आज्ञा चक्र में आते हो तो उसमें अब ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई तुम्हारी, मूलाधार, मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन और नाभि चक्र, ये पैरों की गति से संबंधित है, वाणी से संबंधित अनाहत है, और इसका भुजाओं से भी संबंध है और कंठ देश की बीमारियों से भी। अब आप लोग जो है आज्ञा चक्र में आधा जो है काला है और आधा सब शुक्र है, और इसकी स्थिति इसके नीचे है। इस जगह तो प्रतीक रूप में कहा जाता है जहाँ लोग तिलक विलक लगाते रहते हैं। अब इस जगह सबको आज्ञा चक्र के उधर लाना है तो इसके नीचे पहुंच जाओगे, इसके नीचे इसी की सीध में। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। तो जिसके द्वारा जो है लोगों का जो मन कुछ सुनी हुई बातों से, देखी हुई स्पर्श रसगंध से वो रहता है, चिपका रहता है और शांत नहीं हो पाता, उसने हमको ऐसा धक्का दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा। तो अगर आज्ञा चक्र तुम्हारा सही काम करने लगेगा, 3 बातों से जल्दी सुलझ जाओगे, उलझोगे नहीं। सुलझना है, सुलझने की क्रिया साधक की है, उलझने की क्रिया दुनियादारी की है। तो चलो फिर एक बार फिर से आ जाओ। ओ